हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं कविता और मेरा न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सबकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, तो अभी मैं कुछ कुछ सही हो गई हूँ, थोड़ा थोड़ी है। और आज धूप इतना हो रखा है कि मेरा आँख बंद हो जा रहा है, तो धूप में मेरा बर्दाश्त नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैं गले में देखिए पाउडर लगाई हूँ जो दिख रहा है। तो पानी पसीना रहता है तो ऐसे ही होता है, पाउडर दिखता है। तो फ्रेंड्स, मैं कुआं के ऊपर बैठी हूँ। मेरे आंगन में कुआं है और इसमें पानी बहुत ज़्यादा भर गया था बरसात के कारण। तो देखिए, बहुत पानी, ऊपर तक पानी दिख रहा है आपको। और गांव की सभी महिलाएं यूज़ करती है और हम भी यूज़ करते हैं। तो पानी थोड़ा सा नीचे चल गया, नहीं तो और भरा हुआ था। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का 10:30 हो गया है। तो एक नई सुबह की शुरुआत हो गई है दोस्तों। और आज मैं ब्लॉगिंग सुबह सुबह सोची कि आज मैं स्टार्ट करती हूँ, और मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो आज का ब्लॉगिंग बहुत मज़ेदार है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, प्लीज़ पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और जो भी आपको लगे मेरे ब्लॉग्स में, तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज जिमी को देखिए खोल दिए हैं। अभी जिमी खुली हुई थी तो अभी बांध दिए, क्योंकि अभी मैं नाश्ता भी करूँगी। और जिमी को हम खाना दे चुके हैं, जिमी रोटी खा चुकी है। तो अभी हम इसको बांध दिए यहाँ। और बैठी है जिमी। तो जिमी, सबको गुड मॉर्निंग बोलिए। तो जिमी कैमरे को देख रही है, पर आप लोग कोई दिख नहीं रहे हैं, इसलिए ये कंफ्यूज है कि क्या हम खुद को देख रहे हैं। और यहाँ ठीक लग रहा है। ये छत मेरे 2 छत का है, ये रूम, इसलिए यहाँ बहुत ठंडा लगता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे गर्मी का दिन में ये रूम मेरा बहुत परफेक्ट रहता है। तो फ्रेंड्स, हम अभी बस नाश्ता करेंगे, किए नहीं हैं। तो चलिए हम नाश्ता निकालते हैं। दोस्तों, हम नाश्ता लेके बैठे हैं और हमारा ये नाश्ता देखिए रेडी है। तो हम नाश्ते में लिए हैं करेला और प्याज है टुकड़ा, और ये आलू प्याज का सब्जी है जो सुबह बच्चे के लिए हम लंच के लिए बनाए थे। दाल है, ये है 2, और 1 रोटी है। तो चलिए हम नाश्ता स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और मेरे सामने देखिए चारपाई है, जो हम लोग का गांव में सबके घर में ये रहता ही है। तो ये हमारे जो दादाजी थे, वो बुजुर्ग लोग, तो वो लोग खटिया का यूज़ बहुत करते थे। गांव घर में अभी भी खटिया का यूज़ होता है। दोस्तों, सुबह का अभी 7 बज चुका है। और देखिए मेरी बाछी उछी सब बैठी हुई है आराम से। और गोबर देखिए काफ़ी बिखरा हुआ है इधर, और 1 टोकरी इसमें डाला हुआ है गोबर। और देखिए सब रात को लेट से आई है, 10 बजे रात को आई है कल, बैठ कर अभी सो रही है। अभी हम खोल देते हैं ये सबको। कहाँ फंसा ये रस्सी? सींग में। कैसे बांधे? और यहाँ इसका सींग है तो डर लगता है थोड़ा, माथा घुमाएगी तो। इसको भी खोल देते हैं। चल, अभी ये छोटी है तो इसको अभी नहीं खोलते हैं, क्योंकि मम्मी का दूध पी जाएगी, इसलिए। बड़ी अभी नहीं हुई है, उसका हाइट मम्मी का हाइट में है, इसीलिए बड़ी दिख रही है। चल दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्गों की एक कहावत है कि घर में सुख शांति है तो यहीं पर स्वर्ग है, और अगर घर में क्लेश है, लड़ाई झगड़ा है, तो यहीं पर आदमी के लिए नर्क बन जाता है। नीचे छोड़ के फिर हमको ये गोबर वगैरह उठाना होगा, और ये टोकरी भी हमको बगान लेके जाना पड़ता है नीचे। फिर जितना गोबर है वो सब ले लेंगे और भर के फेंक देंगे। तो फ्रेंड्स, हम आते हैं नीचे बगान तक छोड़ के। दोस्तों, ये मेरा पर्सनली मानना है
कि अगर आप अपने आप को एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते हो, एक नामी व्यक्ति बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले जो अपने लिए काम करना है वो ये है कि आप अपना समय किसी को मत दो। मतलब कि अपना वक्त आपको ज़ाया नहीं करना है, अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना है, बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। जो फालतू की चीज़ों में हम अपना वक्त बर्बाद करते हैं, फालतू की मूवी देखकर, या फिर डेली हम शाम को दोस्तों के साथ गप्पे मारने, शराब पीने में या फालतू फट की बातें करने में जो वक्त हम जाया करते हैं, बेहतर होगा उसके लिए हम कुछ नया सीखें। जो कुछ आप नया सीखते हैं, जो अपने जीवन में नया काम करते हो, एक नॉलेजफुल व्यक्ति के साथ रहते हो, यानी जो ज्ञानी हो, जो अच्छे विचार वाले हो, जो बहुत कुछ जानता हो, अगर आप उसके साथ गप मारते हैं तो उन दोस्तों के साथ आप बैठिए, उठिए, उससे कुछ आप नॉलेज लीजिए और उससे कुछ सीखिए। आप उसके साथ अगर समय बिताते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। उससे बातें करते हुए कुछ काम धंधे की बात करिए, फिर जीवन में क्या करना है क्या नहीं इसके बारे में बात करिए। आगे जीवन के लिए क्या स्टडीज बनाना है, एक बड़ा व्यक्ति बनकर उभर कर लोगों के सामने आना है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करिए, बातें करिए। उन्हीं लोगों के सामने जो आज आपको ताना मारते हैं, आप इधर उधर बैठे रहते हैं तो होता है बड़े बुजुर्ग लोग देख के आपस में बातें करते हैं कि अरे देखो ये कैसा लड़का है, फालतू का खाली बात करता है, गप सड़का मारता है, यहाँ वहाँ बैठ के अपना समय बिताता है, इसको कुछ काम धंधा है भी नहीं। तो उन लोगों को आपको जवाब देना है, उन लोगों को आपको करके दिखाना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ हासिल कर सकते हैं, हम भी बड़ा आदमी बन सकते हैं, अधिक पैसा कमा सकते हैं। आप उसको करके दिखाइए और उसके मुंह पे आप मतलब उनका मुंह बंद कर दीजिए। उसे भी लगेगा कि नहीं, ये लड़का एक दिन उस लायक बन के दिखाया, उस काबिल बन के दिखाया जो इसको बनना चाहिए। तो आपको अपना वक्त किसी को भी नहीं देना है, किसी के लिए भी वक्त बर्बाद नहीं करना है। आज आप उसके लिए दिन रात अपना समय दे दीजिए, लेकिन वो एक समय आएगा कि वो आपके लिए वो सब कुछ भूल जाएगा। आप अपना कितना मतलब आप रात दिन उसके लिए समय दे दीजिए, लेकिन एक दिन होता है कि आप अगर उसको समय फिर नहीं दिए तो वो आपको भूल जाएगा। यानी वो जो आप उसके लिए जो समय दिए हैं वो उस चीज़ को भूल जाएगा कि एक दिन हुआ करता था कि मेरे लिए वो काफ़ी समय निकाला था, लेकिन नहीं, वो उस चीज़ को भूल जाएगा। इसलिए आप अपना कीमती समय को बिल्कुल भी नहीं बर्बाद करिए। आप अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, आप अपने जीवन में अधिक पैसा कमाने के लिए, आप अपने लाइफ में अपना नाम कमाने के लिए, आप अपने को एक पहचान दीजिए, आप अपने को उस काबिल बनाइए कि लोग आपको देखते ही वाह वाह करें, आपकी नाम इज्जत से ले, आपका सब सम्मान करे। तो इस तरह से आप बन के दिखाइए। आप अपने सेटिस्फाइड यानी आप अपने को एक ट्रेंड बनाइए, आप अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी बनाइए। दोस्तों, अपने लगन और अपने मेहनत के साथ आगे बढ़िए। दुनिया से लड़ना जानते हैं, आप संघर्ष करिए। आप अपने ज़िंदगी को सुखमय बनाने के लिए आप लड़िए, पीछे आप बिल्कुल भी मत हटिए। आप थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको झुकना नहीं है। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। आपको बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि मैं पीछे देखना ही नहीं है, आपको आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। आप जब तक सही डायरेक्शन में, सही तरीके से, अच्छी सोच समझदारी के साथ, अच्छी नॉलेज के साथ, अच्छी डायरेक्शन के साथ नहीं बढ़ोगे, तब तक आप सही डायरेक्शन नहीं बन पाओगे, यानी सही काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको सही डायरेक्शन में ही जाना है, गलत
रात में नहीं जाना है, तो इसलिए आप गलत लोगों के साथ मत बैठिए, मत रहिए। आप अच्छे लोगों के साथ रहिए, जो लोग अच्छी सोच रखते हैं, जो लोग को अच्छी जानकारी है, जो लोग अच्छे ख्यालात के हैं, उन लोगों के साथ बैठिए उठिए कि आपको कुछ सीखने मिलेगा। आप ऐसे लोगों से संपर्क मत रखिए जो लोग आपको बस नेगेटिव ही देगा और कुछ नहीं। आप अड्डाबाजी करेंगे, आप गलत व्यवहार करेंगे, आप एक दूसरे का पैर खींचने में लगे रहेंगे, तो इस तरह से आपका ज़िंदगी कभी सुखमय नहीं होगा और ना ही कभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ज़िंदगी को खुशनुमा और सुखमय और सुकून से और पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो अभी ज़िंदगी में पैसे का बहुत अहमियत है, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। हर किसी चीज़ में आपको पैसे की ज़रूरत है। आपके परिवार में अगर आप किससे जुड़े हुए हैं सब, तो सब आपसे मतलब रखेंगे, सबको पैसे की ज़रूरत है। तो यहाँ आपको समझना होगा कि इंसान आपसे जुड़ा हुआ है तो बस पैसों से ही जुड़ा हुआ है, आपसे मतलब रखता है। जब तक आप हैं घर में तो आपसे उम्मीद रखता है, आपसे आशा रखता है कि आपसे कुछ मिलेगा उनसे। तो आपको ये सब चीज़ सोचते हुए आपको ध्यान रखना है कि हमें कुछ करना है तो करना है, नहीं तो फिर आपका इज्जत भी नहीं है, आपका केयर भी नहीं है, आपका सम्मान भी नहीं है। तो आप ये सोच के अपना डायरेक्शन को सही लीजिए और सही लोगों के साथ रहिए और सही मायने से अपनी ज़िंदगी को जिए और सक्सेस होने का आप रास्ता ढूंढिए। सबके साथ बातें करिए कि हमको कैसे ज़िंदगी जीना है। अगर आपको सरकारी जॉब नहीं मिलता है, कोई बात नहीं है, आप उसके लिए उदास मत रहिए। आप अपने आप को मजबूत बनाइए कि हमको किस रास्ते से बस अच्छे से काम करना है और मेहनत से पैसे कमाना है। ये नहीं, लाइफ में आप कभी भी ये गलती मत करना कि एक चोरी नहीं करना, एक बेईमानी नहीं, और बेईमानी नहीं करेंगे मतलब क्या होता है कि किसी को आप तकलीफ़ नहीं देंगे ज़िंदगी में, आपसे किसी को तकलीफ़ होना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। तो आप चोरी मत कीजिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में। आप मेहनत करिए, कुछ भी काम कर लीजिए, आप बेझिझक करिए, किसी की परवाह मत करिए। बस दो बात याद रखना, आप चोरी मत करना, बेईमानी मत करना और किसी को तकलीफ़ मत देना अपना लाइफ में। आपसे किसी को तकलीफ़ ना हो तो आप हर काम को मेहनत और लगन और संघर्ष से करिए, चाहे कोई भी काम रहे। आप ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर होइएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आप काम को कभी भी छोटा मत सोचिए और उस काम को करते जाइए, देखना एक दिन आप बहुत आगे जाओगे और अपने लाइफ में बिल्कुल सुकून और शांति से जी पाओगे। किसी की परवाह मत करो कि अगला मेरा क्या बोलेगा, क्या क्या कहेगा, हम इस काम को करेंगे तो वो क्या सोचेगा। अरे सोचने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की सोच से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो अपना धुन में रहना है बस। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो आप उस ताल में ही रहो, आप चलते रहो और भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो बस हाथी बनना पड़ेगा। आप हाथी बनिए और कुछ भी काम बेझिझक करिए। अगर आपको एक मैंने अच्छी ज़िंदगी जीना है, तो अगर आप जैसे तैसे घिसी पिटी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो फिर कोई बात नहीं है, आप बैठे रहो, आप आराम से बैठे रहो, दोस्तों से गप्पेबाजी करो, पिक्चर देखो, शराब पियो, जो करना करो। लेकिन हाँ, आप दूसरे का जब कोई अच्छी ज़िंदगी जिएगा तो उसको मत देखना, किसी और को देख के फिर आप नुक्स मत निकालना कि अरे वो देखो कितना अच्छे से जी रहा है। तो आप दूसरे को मत देखना, आप रहिए ऐसे ही। अगर आप मेहनत से कतराते हैं तो आपको जैसे तैसे ज़िंदगी जीना पड़ेगा, और नहीं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। रात दिन आपको एक करना है, आप रातों का नींद को हराम करना पड़ेगा। अभी आप जगिएगा तो बाद में आप सोइएगा। तो ये आपको निर्णय लेना है, आपको सोचना है, आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना है, अभी सोना है या आपको बाद में सोना है। अभी जगेंगे तो आप सिर्फ जगेंगे, अभी आप जगेंगे तो सिर्फ आप जगेंगे, लेकिन बाद में जब सोएंगे आप तो आपके साथ आपके बच्चे भी सोएंगे, आपके परिवार भी सोएंगे, सब साथ में सोएंगे। तो आप ये
निश्चित करिए कि आपको कैसी ज़िंदगी चाहिए। तो आप ये निश्चित कर सकते हैं, अभी आप डिसीज़न ले सकते हैं, आप अभी ठान सकते हैं कि आपको क्या करना है। आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीजिए, आप अपने परिवार के साथ खुशी से रहना चाहते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, आप परिवार को खुश रखना चाहते हैं, तो अभी आपको जगना पड़ेगा। आप जगिए और मेहनत करिए, देखना आगे आपको सब कुछ मिलेगा। आपके आगे दुनिया झुक जाएगी और आप बिल्कुल ऐशो आराम की ज़िंदगी जियोगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको खुद डिसीज़न लेना है और दूसरों को भी डिसीज़न देना है, क्योंकि शिक्षा लेने से ही शिक्षा का अहमियत नहीं होता है। शिक्षा का अहमियत तब होता है जब आप शिक्षा दूसरे को दीजिएगा। शिक्षा देने से ही शिक्षा बढ़ती है। तो आप अगर सही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आप दूसरे को भी बताइए कि आपको ऐसे चलना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं मानती हूँ कि ऐसा ही सोच सबको रखनी चाहिए। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे और आगे बढ़ने का हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए, उसे शक्ति दीजिए, उसके अंदर की सोई शक्ति को जगाइए ताकि वो और आगे बढ़े और आप भी उसके साथ साथ बढ़िए। अगर कोई बढ़ रहा है तो उसका पैर मत खींचिए, उसे घसीट कर नीचे मत उतारिए, उसे ताना मत दीजिए, उसे कुछ मत कहिए कि उसे फालतू की बात बोलकर उसका मन को मत तोड़िए। उसके मनोबल को बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको गलत सजेशन देकर, उसको नेगेटिव बातें बोलकर उसको मतलब उस काम से मत रोकिए, उसको करने दीजिए। वो कुछ भी कर रहा है उसको करने दीजिए। तो आपसे मैं यही आशा उम्मीद रखती हूँ दोस्तों कि आप सबको मेरा ये थॉट अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और आज का ब्लॉगिंग आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए, सदा खुश रहिए। मैं यही आशा उम्मीद करूँगी कि आप सब जो भी जैसे भी स्थिति में हैं, प्लीज़ आप अपने फैमिली के साथ रहिएगा, उसे अलग मत करिएगा, क्योंकि परिवार में जो सुकून खुशी मिलती है वो कहीं नहीं है, दुनिया के कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। किसी कोने में जाइए आप, दिल्ली बम्बई कहीं भी चल जाइए, आपको वो खुशी नहीं मिलेगी जो खुशी एक परिवार में मिलती है। तो आप अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, अपने चाचा चाची, अपने बच्चे, अपने परिवार सबके साथ मिल के रहिए, खुश रहिए। तो बाय दोस्तों, टेक केयर।